पंजाब की राजनीति में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी एक बड़ा मुद्दा रही है। हालांकि अब शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने स्वर्ण मंदिर में जाके मुआफी मांगी है। 2015 में शिरोमणि अकाली दल भारतीय जनता पार्टी सरकार के वक्त जो बेअदबी की घटनाएं हुई थी। हमारे साथ सीनियर अकाली लीडर हैं सुखदेव सिंह ढींडसा, जिन्होंने बेअदबी वाले मुद्दे पर ही अकाली दल से नाता जो है तोड़ा था। उनसे बात करते हैं इस सारे मुआफी का क्या मतलब है और इससे राजनीति किस तरफ जा रही है। ढींडसा साहब, सुखबीर बादल जी ने अब माफी मांगी है 2015 की बेअदबी की घटनाओं को लेकर। आपने भी कहा था कि बादल परिवार को माफी जो है मांगनी चाहिए, तो अब क्या ये समझा जाए कि ढींडसा साहब की वापसी जो है शिरोमणि अकाली दल में हो जाएगी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं अभी हुई, क्योंकि ये कोई अकेले माफ़ी मांगने से नहीं है। ये अच्छी बात हुई कि और माफ़ी मांग ली, अच्छी है, नो डाउट। मैं उसका अच्छा भी कहा है, लेकिन ये कहूँ कि सिर्फ माफ़ी से बात बनेगी, बाकी बहुत बातें करने वाली हैं जो डेमोक्रेटिक ढंग से ये पार्टी को चलाने की। तो उसके बाद अगर कोई फैसला होता है, 23 तारीख को मीटिंग बुलाई है, उसमें फैसला तो नहीं करेंगे, उसमें कोई कमेटी वगैरह कोशिश करेंगे कि कमेटी की वगैरह बन जाए, सारे वर्कर की राय ली जाए, हाँ, उसके बाद कोई फैसला करेंगे। पर एक बात जो निकल के आ रही है कि अब जैसे सुखबीर बादल जी ने माफी मांग ली है ना, तो ये क्या एक कंटेक्स्ट माना जा सकता है कि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस जो है अब दोबारा जो है पंजाब में हो सकता है? देखिए, हमारा तो पहले है, हम तो एनडीए के पार्टनर हैं। प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा भी ये पॉलिटिकल बात भी हैं। चलो, ये तो बहुत उनकी बड़ी मेहरबानी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज ये कहना बड़ी मुश्किल होगी कि अकाली दल के साथ उनकी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्योंकि अकाली तो हम हैं ही हैं। तो उनकी उनके साथ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, वो तो उनके मिल के बात करेंगे उसके, क्योंकि हम एनडीए के पार्टनर हैं। हम भी पूछेंगे कि हमें बात चल रही है हमारी, बताओ क्या करें। आप डेमोक्रेटिक सेटअप की बात कर रहे हैं शिरोमणि अकाली दल में, जिसमें आप पहले थे, है ना? तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से डेमोक्रेटिक सेटअप जो है होना चाहिए शिरोमणि अकाली दल में? देखो, पहले चल रहा था ना, पार्लियामेंट्री बोर्ड था, वो करती, फिर एक इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सभी ख़त्म कर दिए। पहले टिकटों की बात होती थी, तो पहले डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो थी वो रिकमेंड करते थे 3 नाम, उसमें फिर वर्किंग कमेटी होती थी, पार्लियामेंट्री बोर्ड होता था, वो कहता था कि ये 3 में से ये ठीक है। तो उसके बाद फिर प्रेसिडेंट के पास जाती थी, जहाँ ये कह लो उनके पास होता था। तो वही तकरीबन 99% वही सीट हो जाती थी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड कहता था। इस तरह की बहुत बातें और भी हैं जो, तो अगर अगर हम ज्वाइन करेंगे, अगर तो उसको तो ये फिर बातें सारी करेंगी ना। हाँ, जब सुखबीर बादल जी ने माफी मांगी है उसके बाद आपकी कोई बातचीत हुई है उनसे? आपने उनको बताया कि आपने अच्छा किया, क्या कुछ बातचीत हुई है? नहीं नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई, ना पहले हुई है ना बाद में हुई है, मेरी बात कोई नहीं हुई। क्योंकि आपने तो एक तरीके से एक शर्त भी रखी थी कि बादल परिवार को जो है माफी जो है बेअदबी की घटनाओं को लेकर जो है वो मांगनी चाहिए। देखो, नहीं हो तो मैं तो इसीलिए मैं कह दिया, अच्छा देर है दुरुस्त है, तो अच्छी बात हुई है, ये तो मैं भी कहा है। लेकिन मैं ये कहूँ कि अभी उनके साथ हमारा कोई मेल हो जाएगा, जितनी देर हम अपने पार्टनर से नहीं पूछते या अपने वर्करों से नहीं पूछते, तो उसके बाद ही वो कोई फैसला होगा। वैसे आप इतने सीनियर लीडर हैं, आपने दशक बिताए हैं अकाली राजनीति में, खासकर पंजाब की अकाली राजनीति में, तो आप जरूर अपने जो वर्कर्स हैं उनकी नब्ज को जरूर थोड़ा थोड़ा जानते होंगे कि वो क्या चाह क्या रहे हैं अब। देखो, डिफरेंट व्यूज़ हैं। कई तो कहते हैं ठीक है, लोगों में इच्छा है कि अकाली दल इकट्ठा होना चाहिए। कई लोग ये कहते हैं कि बादलों की प्रधान में नहीं होनी चाहिए। इसलिए डिफरेंट व्यूज़ हैं, वो तो देखेंगे कमेटी क्या करती है। हम तो कोशिश करेंगे कि कमेटी बनाए।
पर राजनीतिक रूप से आपकी इतना तजुर्बा है राजनीति का, आपको क्या लगता है राजनीतिक रूप से अगर ये सारा अलायंस होता है, आपकी शिरोमणि अकाली दल में वापसी होती है या जैसे भी बीजेपी के साथ अकाली दल, आप पहले ही एनडीए का पार्टनर है, अगर ये अलायंस होता है तो एक बड़ी ताकत जो है पंजाब में अकाली दल के जितने फैक्शंस हैं, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी एक बड़ी ताकत बन सकते हैं लोकसभा चुनाव के लिए? देखो, अभी ये कहना बहुत मुश्किल है जितनी देर इकट्ठे नहीं होते। जब इकट्ठे होंगे, क्योंकि लोगों में है कि अकाली दल इकट्ठा हो, एक रीजनल पार्टी है जो और अकाली दल ने तो बहुत कुर्बानियों के बाद बना है, ये कोई छोटी पार्टी तो है नहीं, 100 साल से ऊपर हो गया। लोगों में ये है कि ये इतनी बुरी हालत हो गई, इसका कारण ये है कि हम अब कई ग्रुपों में बांट गए। अकाली इकट्ठे होना चाहिए, लेकिन लोगों में ये जरूर था कि सुखबीर को प्रधान नहीं रहना चाहिए, तो कोई और होगा। लेकिन ये तो वक्त की बात है, ये बताएंगे लोग क्या करेंगे। सुखबीर सिंह बादल उन्होंने खुद कहा है कि अब जितने अकाली छोड़ के गए हैं उनको वापिस आ जाना चाहिए। उन्होंने तो कहनी था, कुदरती है, तो लेकिन जो आएंगे फर्ज करो आना है किसी ने, तो कोई बातें खोल के आएगा ना। ये तो है नहीं कि माफी मांग ली थे लोग चले जाएंगे। तो आप थोड़ा सा अगर इलेबोरेट इसको करें ढींडसा साहब की, जैसे माफ़ी ठीक है, आप बोल रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, माफ़ी मांग ली है ना, पर डेमोक्रेटिक सेटअप पार्टी में होना चाहिए, वो भी आपकी बात सही है। पर पॉलिटिकली आप इस सारे उसको, क्योंकि सारी अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन रही हैं इलेक्शंस के लिए, आम आदमी पार्टी कांग्रेस ये दोनों जो हैं इंडिया अलायंस का गठबंधन है, अकाली दल बीजेपी पहले होता था, वो बड़ा फॉर्मिडेबल फोर्स था, बड़ी ताकत थी पंजाब में। उस हिसाब से पंजाब की राजनीति को आप किस तरफ जाते देखते हैं? देखो, आज तो पंजाब में बहुत बुरा हाल है, किसी पार्टी के हाथ में कुछ नहीं है, लोग कोई फैसला भी नहीं अभी कर रहे। लोगों में ये जरूर है कि अकाली दल इकट्ठा हो, और हो भी ऐसा इकट्ठा। पहले लोगों की यही है कि जी सुखबीर की प्रधानगी तो बगैर हो, तो अभी ये क्या सोचते हैं लोग, अभी पूछने की बात है। ढींडसा साहब के दिल की बात क्या है? न, मेरे दिल की बात मैं अभी अगर मैं बता दूं आज ही, तो फिर क्या 23 तारीख को क्या करेंगे। तो अपनी दिल की बात आप अपने पार्टी वर्कर्स से करेंगे 23 तारीख को? वो करेंगे, वो तो कुदरती है। थैंक यू। तो सुखदेव सिंह ढींडसा थे, बात कर रहे थे पंजाब की अकाली राजनीति, खासकर अकाली और भारतीय जनता पार्टी गठजोड़ जो है उसकी कितनी संभावनाएं हैं। सुखबीर सिंह बादल ने माफ़ी ज़रूर मांगी है बेअदबी की घटनाओं को लेकर, पर एक जो पक्ष रहता है वो है शिरोमणि अकाली दल में जो लोकतांत्रिक ढांचा है उसको जो है पुनर्स्थापित करना पार्टी के अंदर, जिसको लेकर सुखदेव सिंह ढींडसा भी बात कर रहे हैं। पर देखना यह है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कदम है, सुखबीर सिंह बादल ने जो माफ़ी मांगी है उसके बाद राजनीति किस तरफ जाएगी ये भी देखना जो है महत्वपूर्ण होगा। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, एबीपी न्यूज़, चंडीगढ़।